देखिए, हम लोगों ने पीछे अब पढ़ लेते हैं कि 24 से लेकर के 42 तक जो संशोधन हुए। हालांकि जब इंदिरा गांधी आई थी तो 24 से लेकर के 42 तक इन्होंने संशोधन किया। यानी ये डेट अगर हम बताएं तो 67 से लेकर के 77 के बीच में इन्होंने 42 तक संशोधन इन्होंने कराया। इसमें से कुछ संशोधन ऐसे हैं जो कि गौण हैं और कुछ जो हैं हम लोग जानेंगे। देखिए, 24वां संविधान संशोधन किया उन्होंने। आते ही आते पहला संविधान संशोधन उन्होंने यही कराया, 24वां संविधान संशोधन। तो 24वां संविधान संशोधन क्या है? ये गोलकनाथ का केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का खारिज कर दी थी। तो इनको इस चीज़ को लागू करवाना था कि इनकी ज़मीनें छीनी जा सके। मेन उद्देश्य इनका यही था। तो उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो 13 जो मूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो इसका संबंध 368 से हो रहा था और 368 का संबंध इससे जुड़ रहा था। तो 368 ठीक से याद करिए, ये वही आर्टिकल है जिसके तहत कुछ भी संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके उसको खारिज की थी कि देखिए, 13 का संबंध 368 से है और 368 का संबंध 13 से है। तो 368 के आधार पर आप 13 को संशोधित नहीं के आधार पर उनकी ज़मीनें नहीं छीनी जा सकती, ये उनका मूल अधिकार है। तो इंदिरा गांधी ने क्या कि 2 तलाक था ही, 13 में 2 तलाक था और 368 में 3 तलाक था। तो इन्होंने 13 में तीसरा तलाक क्या जुड़वाया, 13 में तीसरा तलाक इन्होंने जुड़वाया और 368 में चौथा तलाक जुड़वाया और सीधे सीधे लिखवा दी उसमें कि 13 का संबंध 368 से नहीं होगा और 368 का संबंध 13 से नहीं होगा, और उनकी ज़मीनें ये कह करके उनकी ज़मीनें छीन ली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, अब इनका ज़मीन अब छीना जा सकता है। 25वां संविधान संशोधन क्या है? 25वां संविधान संशोधन बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों खारिज हुआ था? क्योंकि इसका संबंध मूल अधिकार से था, यानी 14 भी छीना जा रहा था, फिर उसके बाद 19, फिर 31, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट क्या हो रहे थे, छीने जा रहे थे। तो इसको लेकर के वो आरसी कूपर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने केस किया था, इस वजह से उनका ये खारिज हो गया था। इनको बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। तो इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 31 में दो प्रोसेस बताए गए हैं कि किस तरीके से सरकार किसी व्यक्ति का ज़मीन छीन सकती है। तो उसमें पहला चीज़ ये बताया गया है कि पहले तो वो कानून बनाएगी। दूसरा चीज़ उन्होंने उसमें बताया गया है कि वो छीनेगी तो लोक हित में छीनेगी, और तीसरा वर्ड उसमें बताया गया है कि क्षतिपूर्ति देकर छीनेगी, यानी जब कोई चीज़ उससे ले रही है तो उसके क्षतिपूर्ति देगी। यही चीज़ दिक्कत कर रहा था, क्षतिपूर्ति वाला। अभी देखिए कैसे हटा रहे हैं। देखिए, 31 में ए और बी है, लैंड रिफॉर्म करना था, इस वजह से 31 ए लेकर के आए थे हमने, और बी इसलिए लाया गया था क्योंकि 9 शेड्यूल बनाया गया था, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई समीक्षा ना करे, न्यायिक जुडिशियल ना करे, जुडिशियल रिव्यू ना हो। और इससे क्या हो रहा था कि 39 बी और सी में, बी और सी है क्या, डीपीएसपी थी। 39 बी सी क्या है, डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि अमीर ज़्यादा है तो उसको अभी रोका रहे, जो गरीबों को ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए ताकि वो जल्दी से अमीर के बराबर आ सकें और समानता का अधिकार हो सके, सभी लोग समान हो सकें। डीपीएसपी ये बताता है। और 14 क्या है, जो समानता का अधिकार है। 19 क्या है, में संपत्ति का अधिकार था उस समय। अब इस समय भाग 22 के 300 ए में, यानी क में, 300 क में इस समय है। तो उस समय क्या था, हमारा वो फंडामेंटल राइट के में था। और 31 क्या है, प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से हम ज़मीनों को छीन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इन्होंने करवा दिया था कि 14 का संबंध 19 से नहीं रहेगा, 19 का संबंध 31 से नहीं रहेगा।
और ये कह कर के और ज़मीनों को छीन लिया गया था। और इन्होंने देखिए जो क्षतिपूर्ति वर्ड था इसी को इन्होंने चेंज किया था, बस एक ही वर्ड चेंज कराया था। जो क्षतिपूर्ति वर्ड था कंपनसेशन, इसको इन्होंने चेंज कराया और वहाँ पे अमाउंट लिखवा दी। अमाउंट किस लिए लिखवाई थी? क्योंकि सरकार किसानों की ज़मीन तो छीन सकती है, लेकिन उसके बदले में कितना रुपए देगी वो सरकार तय करेगी, खुद तय करेगी। कि अब वो पैसा उसके बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। और आप लोग देखे होंगे कि जब रोडें बनती हैं तो उसमें ज़मीन लिया जाता है, तो सरकार खुद तय करती है कि इसको कितना रुपए देना, क्या कितने लोग डरन बेच देते हैं, कितने लोग कहते हैं चलिए सरकार देगी, कुछ रुपए दे देगी अपना। तो वो सरकार खुद तय करती है और उसके संबंध में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए इन्होंने ये चीज़ अमाउंट वर्ड लिखवा दी थी। यानी कंपनसेशन हटा करके अमाउंट वर्ड, यानी क्षतिपूर्ति हटा करके कुछ अमाउंट देगी सरकार, वो इतना अमाउंट नहीं होगा या फिर वो जो उचित समझेगी उस हिसाब से देगी। तीसरा वर्ड उन्होंने लिखवाया था, तीसरा वर्ड उन्होंने 26वां संविधान संशोधन इन्होंने कराया था, वो था पीपी पर्स को लेकर। पीपी पर्स क्या है? पीपी पर्स वही पर्स है जिसमें रुपया पैसा, यानी राजाओं को बहुत ज़्यादा वेतन भत्ता के रूप में दिया जाता था, बहुत ज़्यादा रुपया दिया जाता था उनके सुविधाओं के लिए और सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रुपया, यानी उस समय का 1 लाख रुपये इस समय का करोड़ों के बराबर था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी ने सोची थी कि ये पैसा गलत जा रहा है, इन लोगों को पैसा देना नहीं चाहिए, इस वजह से इन्होंने ये खारिज कराए, ख़त्म करवाई थी। और यानी इसमें 2 आर्टिकल थे, यानी 291 और 364, इन दोनों को ही इन्होंने डिलीट मार दिया, यानी ख़त्म ही करा दिया, संविधान से ही हटवा दिया। और इनके पैसा रुपया जो देने का काम था वो रुकवा दिया गया, यानी बंद हो गया। तो इस तरीके से इतने संशोधन हुए। अब 29